Hello and welcome back to the channel. So today we will talk about what is money and what is theory of money. So we have to know what is money. Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment. So in modern economy, money is not just coins and notes but also बैंक डिपॉजिट एंड डिजिटल मनी. तो मनी क्या होती है? मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं? सो इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है कि मनी कैसे इवॉल्व हुई. मनी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना, तो पहले क्या होता था? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था. जैसे कि वीट फॉर क्लोथ, जैसे किसी ने आपको वीट दिया, उसने आपको उसको आपने क्लोथ दे दिए, तो ये क्या था? डायरेक्ट एक्सचेंज होती थी गुड्स. बट इससे क्या होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती थी, कि मतलब एक जो गुड्स थी वो बार बार कोई ना कोई उसको डिमांड करता रहता था, और इससे क्या होता था? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होती थी. तो ये क्या था कि ये बार्टर सिस्टम जो है इसीलिए फेल हुआ, क्योंकि लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस होता था. डबल कॉन्सिडेंस का एक जो इसमें वांट्स की थी वो लैक करती थी. फिर हमने क्या किया? कमोडिटी मनी स्टार्ट किया. कमोडिटी मनी में क्या होता था? गोल्ड, सिल्वर, कैटल, शेल्स, ये सब क्या थे कि हम गोल्ड के बदले चीज़ें ख़रीदते थे, सिल्वर के बदले चीज़ें ख़रीदते थे, कैटल्स के बदले सामान ख़रीदते थे और शेल्स के बदले सामान ख़रीदते थे. फिर आई मेटालिक मनी. मेटालिक मनी जैसे कॉइन्स जो किसके बने होते थे? प्रेशर्स मेटल्स के बने होते थे, उसका ज़माना आया. देन फाइनली केम्स पेपर मनी विच वाज रिलेटेड टू करेंसी ऑफ नोट्स इशूड बाय गवर्नमेंट. करेंसी नोट्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, फिर वो आए. देन उसके बाद क्रेडिट मनी आई. क्रेडिट मनी में आता है चेक्स, डीडी, ये सारी चीज़ें. और अब है प्लास्टिक मनी एंड डिजिटल मनी, जिसमें डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, यूपीआई होता है एंड ई वॉलेट्स होते हैं. तो ये अब क्या है? हमारा प्लास्टिक और डिजिटल मनी है. जैसे यूपीआई, ई वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे क्या हैं? ये अब डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी हैं. देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी. मनी के क्या फंक्शंस है? एक फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शंस में हम किस किस के बारे में बात करेंगे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मनी रिमूव्स द डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर. मतलब क्या है? बार्टर सिस्टम अवॉइड कर देती है. एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज करने का, वो क्या है? मनी है. गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज थ्रू मनी. तो यहाँ क्या? गुड्स एंड सर्विसेज किससे एक्सचेंज होंगी? मनी से होंगी इंस्टेड ऑफ बार्टर सिस्टम. तो ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मनी इज़ व्हाट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी इज़ अ मेजर ऑफ मनी. मनी एक्ट एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट. सो मनी क्या करती है? यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह एक्ट करती है. प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. मॉनेटरी टर्म्स में क्या करते हैं? हाँ, किसी भी चीज़ के प्राइस को हम एक्सप्रेस करते हैं. सेकेंडरी फंक्शन क्या है हमारा मनी का? स्टोर ऑफ वैल्यू है एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या है? मनी कैन स्टोर परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज़. तो मनी क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज़. मतलब हम फ्यूचर में कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं या उसकी परचेजिंग पावर बता सकते हैं. वेल्थ कैन बी सेव्ड इन मॉनेटरी फॉर्म्स. हम वेल्थ को भी कहीं ना सेव कर सकते हैं. किस में? मॉनेटरी टर्म्स में. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में क्या है? मनी हेल्प्स इन मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स लाइक लोन, सैलरीज एंड रेंट. तो मनी क्या करती है? फ्यूचर में पेमेंट करने में भी हेल्प करती है, जैसे कि हम लोन का, रेंट का, ये सब. तो ये सारी चीज़ें क्या है? डेफर्ड पेमेंट हैं. थर्ड वन क्या है हमारा? कंटिंजेंसी.
सो कंटिजेंसी फंक्शन क्या है? इट इज़ अ बेसिस ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट। तो एक कंटिजेंसी फंक्शन है कि मनी इज़ द बेसिस ऑफ क्रेडिट होती है, मनी इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मनी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एंड मनी मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन and profit. See, these are three functions: primary, secondary and contingency function. Now what are the types or forms of money? मनी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं? पहला है कमोडिटी मनी, दूसरा है फिएट मनी, तीसरा है क्रेडिट मनी, चौथा है लीगल टेंडर मनी। तो कमोडिटी मनी क्या होती है? कमोडिटी मनी मीन्स मनी मेड ऑफ कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर। जब हम गोल्ड, सिल्वर इन सब में मनी की बात करते हैं तो उसे हम कमोडिटी मनी कहते हैं। गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, ये सब क्या है? कमोडिटी है, क्योंकि इसकी कमोडिटी है। दूसरा है फिएट मनी, मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो मनी गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे करेंसी नोट्स वगैरह, लीगल टेंडर, इंडियन करेंसी नोट्स, ये सब क्या है? ये फिएट मनी है। फिएट मनी वो होती है जो इशूड बाय द गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जिसको इशू करती है। और लीगल टेंडर्स जो इन पे इंडियन करेंसी पे एक लीगैलिटी होती है, उसको फिएट मनी कहते हैं। क्रेडिट मनी क्या होती है? जैसे बैंक डिपॉजिट्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स, ये सब क्या है? ये क्रेडिट मनी में आते हैं। तो इसकी फेस वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? फेस वैल्यू इसकी एक्चुअली कमोडिटी ज़्यादा होती है, बट फेस वैल्यू इसकी कम होती है। लीगल टेंडर मनी, तो मनी विच मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लॉ, तो जो जो मनी लॉ से एक्सेप्ट होती है उसको हम लीगल टेंडर मनी करते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर जैसे कॉइन्स होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स करेंसी नोट्स होते हैं। तो ये लीगल टेंडर्स दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी करते हैं। फाइन। देन वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या कह रही है? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन टाइम। तो ये टोटल स्टॉक होते हैं मनी का जो किसी भी टाइम अवेलेबल होते हैं इकोनॉमी में। तो मेशर्स ऑफ मनी सप्लाई को हम इंडियन आरबीआई में या इंडिया आरबीआई कैसे मेशर करती है? तो इसमें 4 तरीके हैं, M1, M2, M3 एंड M4। सो M1 क्या होता है? CP प्लस DD प्लस OD। CP इज़ करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। सो दिस इज़ M1। M2 इज़ M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या होगा? करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो M2 इज़ M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। फाइन। Then we have M3. M3 is M1 plus time deposits with bank. So M1 is currency with the public plus demand deposits plus other deposits plus time deposits with bank. So it forms M3। और M3 को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। M3 is considered as broad money. So it is M1 plus time deposits with banks. M4 is M3 plus total deposits with post office. M3 क्या है इसमें? M3 is currency with the public plus demand deposits plus other deposits plus time deposits with banks plus total deposits with पोस्ट ऑफिस। ये क्या बना रहा है? हमारा M4 बना रहा है, M4 बना रहा है। सो वी शुड नोट दैट M3 इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेशर बिकॉज इट इज़ अ ब्रॉडर मनी। जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए मेशर वो क्या होता है? M3 विच इज़ करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। ओके,
सो दिस इज़ अबाउट सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है कि जो हम टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल है, किसके पास अवेलेबल है, इन एन इकोनॉमी, वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी है। इसके मेशर क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। So M1 is CP, that is currency with the public, plus DD, that is demand deposit, plus OD, other deposits with RBI. M2 is M1 plus saving deposits with post office. M3 is M1 plus time deposits with banks. M4 is M3 plus total deposits with post office. This is about supply of money. So next we have what is the demand for money. So why we demand money? तो हम डिमांड क्यों करते हैं मनी की, हमें ज़रूरत क्यों होती है मनी की? पहला है ट्रांजैक्शनरी मोटिव्स, दूसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव, तीसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। ट्रांजैक्शनरी मोटिव क्या होता है कि हमें मनी की कैसे ज़रूरत होती है, ट्रांजैक्शन के फॉर्म में ज़रूरत होती है। ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में जब हमें मनी की ज़रूरत होती है उसको ट्रांजैक्शनरी मोटिव कहते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब है कि अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस मनी की वैल्यू बढ़ने वाली है तो हम क्या करेंगे, हम बॉन्ड्स और शेयर्स में लगा देते हैं। तो हम बॉन्ड्स और शेयर्स की वजह से भी क्या करते हैं, डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है। प्रिकॉशनरी मोटिव्स क्या होते हैं कि जो इमरजेंसी होती है, किसी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, उनको मीट करने के लिए वी वांट मनी और वी नीड मनी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म्स। तो इन्हीं के बेसिस पे क्या है, हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होती है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या है, देयर आर थ्योरीज विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो ये हमारी क्या फॉर्म बनाएगा, थ्योरीज ऑफ मनी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन demand for money and speculative demand for money. So we will discuss about transaction demand for money and speculative demand for money in our next video. Hope this is clear to you कि what is money, basics of money, how money is फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, और मनी सप्लाई कैसी होती है, उसके मेशर्स क्या होते हैं। एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.